कभी डकैतों के गांव के रूप में था मशहूर। आज हर घर में मिलेंगे सरकारी अफसर। कहाँ है वो गांव और कैसे हुआ बदलाव? एक वक्त था जब ये गांव बीहड़ था। इस गांव में डकैतों का राज हुआ करता था। चित्रकूट के पाठा इलाके का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाया करते थे, क्योंकि यहाँ डकैतों की मानो खेती हुआ करती थी। एक डकैत खत्म नहीं हुआ कि दूसरा डकैत न केवल पैदा हो जाया करता था, बल्कि अव्वल दर्जे का खूंखार भी हुआ करता था। क्या जिला प्रशासन और क्या राज्य सरकार इस गांव के डकैतों के खौफ से हर तरफ तबाही थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब इस गांव ने मानो पलटी ही मार ली हो। यहाँ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके बारे में किसी ने शायद ही सोचा हो, लेकिन सच तो सच है। अब इस गांव से डकैतों के नामो निशान मिट गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बारे में जो कुछ भी सुनता है, तारीफ किए बिना और चकित हुए बिना नहीं रह पाता है। डकैतों का गांव या अफसरों की फैक्ट्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव रायपुरा की। गजब का परिवर्तन कर चुके इस छोटे से गांव की पहचान अब बदल चुकी है। डकैतों के गांव की जगह अब इसकी पहचान IAS, IPS और PCS प्रतियोगिता में बाजी मारने वाले युवाओं के रूप में है। जो इनसे बचा वो दूसरे फील्ड में ही अफसर के पद पर तैनात मिलता है। आज हालात ये हैं कि चित्रकूट के इस रायपुरा गांव के तकरीबन 30 लोगों में से कोई सरकारी अफसर है तो कोई सरकारी कर्मचारी। ऐसे में अब चित्रकूट के इस पाठा इलाके में डकैतों का नहीं बल्कि सरकारी अफसरों का जलवा है। रायपुरा गांव का बदलाव कैसे? जाहिर है ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर यह शानदार बदलाव हुआ कैसे। इतिहास गवाह है कि हर बदलाव के पीछे एक किरदार का हाथ रहा है। रायपुरा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चों को ज्ञान बांट रहे इस शख्स को इसका सारा क्रेडिट जाता है। ये भी इसी गांव के निवासी हैं। नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। जब ये गांव डकैतों के लिए मशहूर था तो पत्थर पर दूब जमाने की कहावत को चरितार्थ करते हुए ये स्कूल के प्रधानाचार्य बने थे। बस यही वो वक्त था जब इस गांव की तकदीर बदलने की कहानी की शुरुआत हो गई। जब वो स्कूल के प्रधानाचार्य थे, वो अपने स्कूल के बच्चों को एक अलग तरीके का ज्ञान देने लगे। वो अपने स्टूडेंट्स को प्रेरणापरक कहानियां सुनाया करते थे। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे उनके वक्त से ही इस गांव के बच्चों में सही राह पर चलने की होड़ सी लग गई। वो पॉजिटिवनेस की रोशनी में इतना नहा गए कि युवा होते होते हर किसी के मन में सरकारी अफसर बनने की होड़ सी लग गई। हालांकि आज गांव में जितने भी अफसर हैं, उनकी स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उस शिक्षा के लिए वो अपने गांव से निकलकर शहरों में भी आए। लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह ही वो व्यक्ति थे जो उनके मन मस्तिष्क में सरकारी अफसर बनने का बीज बोए थे, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। रायपुरा गांव का अनोखा रिकॉर्ड। आज की तारीख में अगर रायपुरा गांव को सरकारी अफसरों की फैक्ट्री कही जाए तो गलत नहीं होगा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है इस गांव का एक अनोखा रिकॉर्ड। रायपुरा गांव का रिकॉर्ड है कि UPSC और PSC परीक्षाओं में से किसी एक में हर साल यहाँ का कोई ना कोई युवा बाजी जरूर मारता है। पिछली बार की बात क्या करें, इस बार भी रायपुरा गांव का ये अनोखा रिकॉर्ड कायम रहा है। जाहिर है जब रायपुरा गांव की बयार बदल चुकी है, तब अब यहाँ के हर युवा के मन में सरकारी अफसर बनने के सपने पलने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। जो अफसर बन चुके हैं इस गांव के लिए मिसाल हैं, और जो अभी अपनी स्टडी लाइफ में हैं वो भी सरकारी अफसर बनने की तैयारी में हैं। वहीं पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप सिंह के इस योगदान को न केवल एहसान बल्कि ये गांव कभी भुला नहीं पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।